गजब की स्थिति है। सरकार में आने के लिए सारे लोग जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में बोलते हैं कि भाई हमको सरकार बना तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी हमारे यहाँ पर जो होमगार्ड के लोग हैं, हमारे नौजवान, वो बोल रहे हैं कि चुनाव के समय में बहुत जेएमएम जो है बड़ा बड़ा आश्वासन दिया था, और आश्वासन में हमको लगता है कि सारे नौजवान जो है होमगार्ड में बहाल होने के लिए खूब पसीना बहाए और होमगार्ड में आ भी गए, और लगा कि भाई आदिवासी सरकार बनेगा तो हम लोग का उन्नति होगा। तो कुछ अभी उन्नति दिख रहा है, जैसे धर्म कोड के नाम पर हो वगैरह वगैरह हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर जो है जेएमएम सरकार पूरी तरह से फेल है, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। नौकरी के सवाल पर जेएमएम सरकार फेल है, जो लघु सरकार किया था, और जो यहाँ के लोगों को न्याय देना चाहिए वो पूरी तरह से फेल है, ये हम दावा कर सकते हैं। लेकिन अब यह बात है कि चुनाव के समय में सारे लोग जिस तरह से वादा करता है, और चुनाव खत्म होने के बाद विपक्ष में जो रोल अदा करना चाहिए वो सरकार में रह करके धरना प्रदर्शन करते हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं, जो भाजपा सरकार में लोगों का स्थिति था, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे पारा टीचर हो, चाहे अभी हमारे जो होमगार्ड के जवान हो, सारे लोगों का वही स्थिति है जो जेएमएम सरकार में आ गया है। लेकिन उस स्थिति में, जो वर्तमान स्थिति में भाजपा सरकार का जो श्रम कानून में संशोधन हुआ है और जो कृषि बिल लाया गया है, ये दो बड़े सबसे बड़ा घातक निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है, जो पूरी तरह से इस देश के किसानों को और मजदूरों को जो पूंजीवादी सिस्टम में गुलाम बनाने का जो एक षड्यंत्र होता है वो साफ दिख रहा है भाजपा सरकार। तो एक तरफ जरूर हम समझते हैं कि हमारे पास जो सामने में होमगार्ड के साथी हैं, या जो भी पारा टीचर हो, या तो जितने भी लोग आंदोलन करते हो, इस आंदोलन में जो एक आबादी का अगर हम देखें तो मात्र 2% होगा इन लोगों का, और ये लोग जरूर जो है सरकार का अंग में रह करके नौकरी करते हैं, और वो जरूर उनका जायज मांग के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम लोग जो दूसरे साइड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आबादी पूरे 90% की आबादी है और 95% की आबादी है, और ये 95% की आबादी जो आप एक किसान की तरफ से, किसान के परिवार से आएंगे, आप एक मजदूर के परिवार से आएंगे, वो आबादी एक तरफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम उन आबादी के बारे में बोलना चाहते हैं कि जो अभी हमारे ये रुंगटा के जो मजदूर है पिछले एक सप्ताह से धरना कर रहे हैं, और एक सप्ताह के धरने में ये मजदूर रुंगटा प्रबंधन को लगे कि भाई ये कौन धरना कर रहे हैं, जिला प्रशासन को लगे एक मध्यस्थता हो उस बीच में, ताकि इनका समस्या को सुना जा सके। तो 3 दिन बाद, धरने से 3 दिन बाद में अगर जिला प्रशासन हस्तक्षेप नहीं किया तो ये मजदूर नंग दरंग और हाथ में थाली लिए रुंगटा कार्यालय पर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। जब ये किया तो यहाँ के एसडीओ जो है उनको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो हस्तक्षेप करने के बाद बोला कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन ये सारे मजदूर सुबह धरना किए नंग दरंग, फिर दोपहर को किए। ये सारा चीज जब करने के बाद एक चिट्ठी निकला कि भाई जो है आज की तारीख में 1 तारीख को वार्ता कराया जाएगा। तो जब वार्ता 12 बजे का समय दिया जाता है तो हम लोग जुलूस के रूप में गए थे कि भाई वार्ता होगा और वार्ता में हमारा बात को सुना जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखे, चिट्ठी रुंगटा का आराम से एक लव लेटर जैसा लिख के दिया है 3 पेज में कि भाई हम जो है इस आंदोलन को इलीगल मानते हैं, हमारा कोई मजदूर का बकाया पैसा नहीं है, इसीलिए हम वार्ता नहीं करेंगे। 3 पेज का चिट्ठी देता है। तो समझ में नहीं आता है कि भाई कंपनी अगर किसी को पेमेंट किया तो ये एक सप्ताह से जो धरना कर रहा है प्रूफ से, जिस तरह से गरीबी दिखता है, ये कौन मजदूर है, ये क्लियर होना चाहिए। अभी ये बात होने के बाद जब हम एसडीओ साहब के पास गए तो एसडीओ साहब से बोले कि यार ये क्या बात है, रुंगटा प्रबंधन तो सरकार का बात नहीं सुन रहा है। तो बोले कि नहीं एलईओ नहीं कर पाया या तो एलसी नहीं कर पाया। तो हम बोले सर यहाँ कोई नहीं कर पाएगा, यहाँ मजदूर की लड़ाई है। अब हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, एसडीओ को लिखेंगे, एसपी को लिखेंगे। अब यह तंबू जो है रुंगटा का
जा रहे हैं। तो इस पर एसडीओ साहब क्या बोले, बोला कि अगर ये करोगे तो हम लोग लाठी चलाएंगे। तो हम साफ बोल दिए कि आप लाठी में तेल लगा लीजिए और हम लोग भी अपना कपड़ा खोल के चलेंगे और लाठी चलेगा तो जेएमएम का जो हेमंत सरकार है उस पर एक नया श्रेय तो मिलेगा कि भाई एक सप्ताह से धरना करने वाला मजदूरों का पैसा तो नहीं मिला, उसका हक अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन जेएमएम सरकार में उस मजदूर को लाठी जरूर मिलेगा। अब ये बोल के अभी आए, तो मेरा कहना है आप लाठी खाने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है। जोर से बोलिए ताकि एसडीओ साहब को सुनाई दे। एसडीओ साहब को सुनाई दे। एसडीओ साहब भी आदिवासी है और हेमंत सोरेन भी आदिवासी है और लाठी खाने वाला भी आदिवासी है, लेकिन लाठी खिलाने वाला जो ये लोटा लेके आने वाला रुंगटा, राजस्थान से आने वाला लोटा लेके आने वाला रुंगटा, तो चाईबासा में मांगीलाल मांग के यहाँ पर इमली मांग के उसको बिजनेस किया, यहाँ का ला मांग के बिजनेस किया। ये रुंगटा आज चाईबासा का दामाद की तरह यहाँ पर राज कर रहा है और इस राज को लाल झंडा उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार हो गया। हम बोलना चाहते हैं, आज एक तरफ हम उस दिन घोषणा कर चुके हैं, आज एक तरफ या तो रुंगटा का शासन चलेगा या मजदूर का शासन चलेगा, या आज हम लोग दावा ठोक के आज हम लोग युद्ध स्तर पर लड़ेंगे। चाहे आज जिला के जितने पुलिस सामने खड़ा कर लो, हम लोग आपका गोली खाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये हक अधिकार हम लोग अपना जो जायज मांग है, इस जायज मांग का पीछे हटने नहीं जा रहे। हम घोषणा करते हैं, ये जितने भी सिपाही वाले हैं, हम बगल में तो हमारे दो होम गार्ड के हैं, कभी कभी वो भी लाठी चला देते हैं। आज दुख की बात है कि वो भी बैठ गए। आज जो लाठी चलाने वाले होंगे ना, वो भी किसी दिन किसी जगह पर सरकार के विरुद्ध में काला पीला लगा के या तो धरना करेगा या तो फिर अपना हक मांगेगा। आज उन्हीं वर्दी वाले से हम पूछना चाहते हैं, आज आप जरूर लाठी चलाइए, लेकिन लाठी गरीब के ऊपर जब चलता है तो आपका बच्चा लंगड़ा लुंगड़ा पैदा होता है, ये भी हम बता देना चाहते हैं। इसीलिए अब हम इस लड़ाई को हम घोषणा करते हैं कि आज की लड़ाई ऐतिहासिक होगा। जिला के जितना पुलिस पदाधिकारी हैं, जितने भी सिपाही हैं, आए आज वो साबित करे यह वर्दी पब्लिक के लिए है या मुंशीपति रुंगटा के जैसे लोगों के लिए। यह साबित करे कि लाठी किसके ऊपर चलना चाहिए। यह साबित करे कि यह धरना मजदूरों का जायज मांग गलत है। साबित करे। अगर साबित नहीं कर पाता है तो रुंगटा को ऑफिस से घसीट करके जेल भेजने का काम करे। अगर जिला प्रशासन में दम है तो हम लोग सलूट करेंगे ऐसा पब्लिक के नाम पर वर्दी पहनने वाले को। लेकिन अगर आजादी के 70 साल बाद भी अगर चमचाई होगा तो समझ लीजिए यह देश आज भी आजाद नहीं है, यह देश आज भी गुलाम है, यह देश आज भी बड़े पूंजीपतियों का तनवा चाट रहा है। यही समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पर घास छीलने नहीं आए। और लाल झंडा के इतिहास को पलट के देख ले, लाल झंडा के इतिहास को पलट के देख ले तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर पूंजीपति को कोई हिला के रखा है तो लाल झंडा रखा है। बाकी लोगों का दम में नहीं है। बाकी लोग उनके यहाँ जाकर के चंदा लेकर के चुनाव लड़ता है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं लाल झंडा का नीति सिद्धांत जान ले तो गरीबों के चंदा पर चुनाव लड़ेगा और गरीबों के लिए लाठी भी खाएगा, गरीबों के लिए जेल भी जाएगा, लेकिन गरीब को कभी हारने नहीं देगा। तो साथियों, हम यह कहना चाहते हैं कि आज की लड़ाई में अभी हम लोग जल्दी से जल्दी चिट्ठी लिखो यार डीसी के यहाँ। अब मेरा शरीर में गर्मी आ गया है और यह गर्मी हम देखना चाहते हैं कि गर्मी मेरा उतरता है या रुंगटा प्रबंधन का उतरता है। लेकिन हम लोग अब जाएंगे और सारे लोग, सब लोग अपने बदन से कपड़ा उतारो, सब लोग के बदन से कपड़ा उतारो और सारे लोग सामने में खड़ा करो। थोड़ा बस सुतरी कुमार, थोड़ा बताओ, सब लोग कपड़ा खोलेगा। आज हम लोग देखेंगे लड़का कौन है सारा। तानी के पार पतानी के पे तानी के पार पर आज सब लड़ते हैं वो देखते हैं। उस दिन का था नहीं, पता नहीं। वीडियो करो।
साथियों हम तो खोल लिए हैं, आप लड़ने के लिए तैयार है तो जल्दी खोलिए, फटाफट खोलिए, जल्दी खोलिए। बहुत तमाशा हो गया है, हम लोग भी पानी पिलाने जानते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। मजदूरों से जो टकराएगा, मजदूरों से जो टकराएगा, मजदूरों से जो टकराएगा, गरीब से जो टकराएगा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, अब यह आदिवासी सरकार जेएमएम सरकार है। अब हम ये आदिवासी सरकार से चाहते हैं कि पूंजीपति का साथ है या आदिवासियों का साथ है, गरीबों का साथ है, अब यह पता चलेगा। अब हम लोग आर पार की लड़ाई का तैयारी करेंगे और हम लोग इस युद्ध को हम लोग अब एसपी साहब को भी हम बोल चुके हैं, अब वो भी अपना तैयारी करें, लाठी जितना सिपाही को लेकर आना है। और लाठी ऐसे मत लाइए, तेल लगा के लेकर आइए, ताकि बदन पर लगे कि भाई हाँ लाठी चला है। बिना तेल का लाठी में मजा नहीं आता है। सब खोल, अब लगेगा यह जो शरीर है, यह शरीर पाकिस्तानी शरीर है, यह यहाँ का प्रशासन और सरकार तय करेगा। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो लाठी चलाओ, अगर हम चाइनीज हैं तो लाठी चलाओ, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हम मजदूर हैं, अगर हमारा पीएफ और ग्रेजुएटी का हक अधिकार बनता है तो आप हमको न्याय दो। अब दो में से एक होगा, आपको तय करना है कि हम कौन है, देश कौन है। साथियों, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे बगल में जो होमगार्ड के साथी हैं अपना बात को रखे और साथियों को इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, लाल लाल लहराया है, लाल लाल लहराया है। इनकलाब आया है जी। इनकलाब आया है। कितना घंटा चार बजे तक हमारी इस कार्यक्रम में ठीक है, हम लोग चलेंगे 2 बजे, आपने अब तंबू गाड़ेंगे वहीं, ठीक है, बैठ जाएंगे जमीन पर, एकदम हम लोग इधर उधर नहीं हटना, ठीक ना। इस साल से आपका जो तकलीफ है जोड़ चुके हैं, ये लोग को तब खाना खिला लेना होगा, उसके बाद तंबू काट देना है। हाँ, बहाल हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपके प्रशासन की समझ की बात रखिए।